हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ बेएसपी सर तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जानने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग संज्ञा के हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आने हैं, जो आज की क्लास में हम लोग एकदम एमसीक्यू, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं ना। चलिए हम लोग चलते हैं कि पहला क्वेश्चन पे हम लोग क्या देता है कि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरह से लाए हैं जो बार बार एग्जाम में क्या हुआ है कि पूछा गया है ना। चलिए जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि दिया है कि किन्हीं जयचंद्र के कारण देश पराधीन हुआ। इन वाक्य में जयचंद्र को कौन सी संज्ञा है, बताइए तो। इसमें आपको बताना है कि जयचंद्र कौन सी संज्ञा होगा, बताइए तो। इसमें कौन सा संज्ञा होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि इन्हीं जयचंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। इन वाक्यों में जयचंद्र कौन सा संज्ञा हो सकता है। ए में दिया है जातिवाचक संज्ञा, बी में दिया है व्यक्तिगत संज्ञा, सी में दिया है भाववाचक संज्ञा और डी में दिया है समूहवाचक संज्ञा नहीं, बताइए तो। इसमें बोल रहा है कि जयचंद्र, जयचंद्र एक क्या है, बताइए तो। कि जयचंद्र एक क्या है, क्या बता सकते हैं। जयचंद्र एक क्या है, नाम है किसी व्यक्ति की। जयचंद्र किन्हीं इन्हीं जयचंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। तो इन वाक्य में जयचंद्र कौन है, तो जयचंद्र एक व्यक्ति के बारे में बता रहा था। यहाँ पे व्यक्ति ने जाति नहीं होगा, यहाँ पे व्यक्ति व संज्ञा होगा। क्या होगा कि व्यक्ति वाचक संज्ञा होगा ना। यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा। जो जयचंद्र दिया है कि जो जयचंद्र बता रहा है कि जयचंद्र एक व्यक्ति का नाम है जो इन्हीं के कारण जो हमारा देश क्या हुआ, पराधीन हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि व्यक्ति व संज्ञा हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए तो। कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हम लोग का नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है। गाय, मंदिर, नदी दिया है, मंदिर नहीं सॉरी, और सी में दिया है शहर, डी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, बताइए तो। बोला है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। कौन, गाय तो नहीं होगा, क्या कि गाय जातिवाचक संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक संज्ञा, शहर भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है यह एक नाम है। इस नाम को बोलते हैं कि जो नाम को बोला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर द्रव्यमान द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, बताइए तो। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। गुच्छा, मतलब गुच्छा का मतलब कि जो चाबी का गुच्छा नहीं होता है, एक गुरु में चाबी लगा रहा होता है, उसी को चाबी का गुच्छा बोलते हैं। तेल, शहर, कक्षा, बताइए तो। द्रव्यमान मतलब जिस वस्तु को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तेल को तौल कर ले आते हैं, बताइए तो तेल क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को क्या करना हम लोग को पहचानना है कि निम्नलिखित शब्द में समूहवाचक संज्ञा कौन हो सकता है, बताइए तो। ए में दिया है हम लोग का सभा दिया है, बी में दिया है मानवता, डी में दिया है, सी में दिया है आदमी और डी में दिया है चावल, बताइए तो। कि समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूहों का बोध हो, तो समूह का बोध किस में है, तो सभा में। तो सभा हम लोग का हो जाएगी। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, 4 होगा ना, ए होगा ना, सभा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा से सिर्फ एक वस्तु का जो बोध होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में एक ही वस्तु का बोध हो, नामों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का आ जाता है कि जो भाववाचक संज्ञा आता है। भाववाचक संज्ञा बोलता है कि संज्ञा बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा उदाहरण में नहीं है। मतलब ये जो 4 उदाहरण दिया गया है इनमें भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, बताइए तो। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। ताजमहल नहीं हो सकता, सुंदरता नहीं होता, शत्रुता, इच्छाई। मतलब भाव वाचक कौन है, सुंदर तो हो ही सकता है, शत्रुता भी होता है, इच्छाई भी होता है, लेकिन ताजमहल कहाँ से आएगा, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? पुस्तक तो कि पशु की, मकान की, आगरा की। बताइए तो जातीय संज्ञा कौन नहीं है? पुस्तक तो जातीय संज्ञा है, पशु भी जातीय संज्ञा है, मकान भी जातीय संज्ञा है, लेकिन है जो हमारा आगरा आ गया ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि जो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ गया है, बोल रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए तो कि वह सुंदर, मानव, पटना। संज्ञा का उदाहरण किससे हम नहीं कर सकते हैं? तो वह कहाँ से आएगा? संज्ञा मतलब दुनिया की कोई भी वस्तु के नाम को हम दर्शा देते हैं, वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो इसमें वह तो नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा हम लोग का? कि सर्वनाम हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? तो सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का हो जाएगा? वह हो जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो हम लोग की आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की आ रही है, बोल रहा है कि सवित्व की संज्ञा का उदाहरण हो सकता है। सवित्व निम्नलिखित में से कौन सा वाचक संज्ञा है? बताइए तो। ए में दिया है व्यक्तिगत संज्ञा, बी में दिया जातीय संज्ञा, सी में समूह, डी में दिया है भाववाचक। सवित्व इनमें से कौन सा वाचक संज्ञा हो सकता है? बता दीजिए तो इसमें से सवित्व बोल रहा है। सवित्व मतलब कि जिसमें भाव की, सविता मतलब किसी व्यक्ति बोलता है कि तुम क्या है? सविता हो, सविता की तरह तुम क्या कार्य करता है, मतलब उसके भाव को बतलाया जाता है, तो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? सवित्व ना। ठीक है चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बुढ़ापा शब्द हो सकता है। तो हमने आपको बताया है कि बुढ़ापा, बचपना, इसमें कहाँ बताए? तो हमने भाववाचक संज्ञा में आपको बताया है कि बुढ़ापा, बचपना, ये सब जिसमें का क्वालिटी मतलब किसी व्यक्ति की गुण के बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग की आ रही है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। बताइए तो हिंदी में शब्दों का लिंग किस में निर्धारण होता है? क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, कारक के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। हिंदी में लिंग के आधार की बताता है तो संज्ञा के आधार पर होता है। लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है ना। किसी व्यक्ति की संज्ञा कैसी है, संज्ञा पता रहेगा तभी ना आप लिंग निर्धारण कर सकते हैं। बताइए तो। अब आता है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन? बताइए तो। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई, सब में तो क्या दिया है? ई लगाए। बताइए तो कौन सा वाचक संज्ञा हो सकता है? मिठाई हम लोग का इसमें से ना होगा, मिठाई इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई, ये सब का हो जाएगा हम लोग को? भाववाचक संज्ञा होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं कि जो 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? बताइए तो। यमुना, गंगा, पहाड़, आम। कि यमुना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोल रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम क्या कहते हैं? हम लोग यमुना को बोलते हैं ना। यमुना को हम लोग क्या कह देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे जो आम दिया है ना, आम को यहाँ पे हम लोग गिन कर गए। यहाँ पे बोल रहा है कि आम दिया है तो ऑप्शन में तो हम पहले यमुना को मारेंगे ना, बल्कि आम को मानेंगे हम। वह आम को क्या करते हैं? गिन को भी लाते हैं, तो इसको हम द्रव्य में भी रख क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। इसलिए हम आम का प्रयोग यहाँ पे नहीं किए, यमुना का प्रयोग किए हैं। यमुना एक ही नदी है ना। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन है? बताइए तो। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में कौन से? दुख, सेना, लड़ाका, श्याम। बताइए तो जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कि जातिवाचक संज्ञा, जाति किसे बोलता है? जाति वो बताइए तो। यहाँ पे हम लोग की जो श्याम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, सेना जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, दुख जो होगा भाव, तो हम लोग का बचा क्या? लड़का, तो लड़का का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हाँ। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग आ रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु, स्थान, के विचारों को भाव के विचारों को उद्धत शब्द मतलब कि दुधत शब्द को क्या करना है? कि पहचानना है। बताइए तो क्या होगा? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, मतलब कि जिसमें किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को किस में बताया जाता है? तो संज्ञा के में बताया जाता है। तो संज्ञा हम लोग क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है स्क्रीन पर, बोला है कि निम्नलिखित शब्दों के जातीयवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित जो जो शब्द दिया है इसमें 4 गो, इनमें से कौन जातीयवाचक संज्ञा नहीं है? कौआ तका है, बताइए। बाजार है, समोसा, समोसा, दिल्ली, बताइए इसमें कौन जातीयवाचक संज्ञा नहीं है? जो दिल्ली तक का हम लोग का एक स्थान न है, बताइए तो। दिल्ली हम लोग का स्थान है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, जातीयवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो आ जाता है नेक्स्ट पे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होता है। अर्थ के आधार पे हमने आपको बता दिया है कि जो अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद जो होता है हम लोग का 5 होता है। कौन कौन? व्यक्तिगत संज्ञा, जातीयवाचक संज्ञा, समूह संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 5 होता है। हाँ, अब नेक्स्ट जो हम लोग का आ जाता है, नेक्स्ट बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बताइए तो। शहर, शकेल, दिल्ली, नीलम, बताइए तो जातीय संज्ञा कौन? तो जातीय संज्ञा क्या हो जाएगा हम लोग का? शहर हो जाएगा। शहरों का समूह होता है जिसमें मतलब कि जाति होता है ना, तो हम लोग का शहर क्या हो जाएगा? जातीय संज्ञा हो गया। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग की अस्तित्व शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइए तो। अस्तित्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? दिया है कि अस्तित्व शब्द में कौन से संज्ञा है? जातीय संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो सकती है? अस्तित्व किसी व्यक्ति की भाव की गुणता को बताता है, तो ये जो हम लोग का हो जाएगा ये होता है हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना। सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है 20 नंबर। जो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि, हिमालय, दोनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रवि हो जाएगा, हिमालय भी हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग क्या आ रहा है बताइए तो। गंगा, आदमी, बताइए तो। गंगा भी हम लोग का व्यक्तिगत संज्ञा है, लेकिन आदमी हम लोग का क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। हमने अभी ऊपर बताया कि जो जातिवाचक क्या होता है? संज्ञा होता है ना। कौन? तो आदमी हो जाएगा। चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि लड़का का भाववाचक क्या हो सकता है, बताइए तो। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन, बताइए तो। भाव को बताना है, बताइए तो भाव कौन सा होगा? तो इसमें जो हम लोग का हो जाएगा लड़कपन का हो जाएगा हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो 21 के आता है हम लोग का आता है नंबर 22 का ना। चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृद्धता का भाववाचक क्या होता है, बताइए तो। बोल रहा है कि वृद्धता का भाववाचक क्या होता है? वृद्ध का भाववाचक क्या होता है? ए में दिया वृद्धा, बी में दिया वृद्धितत्व, बी, सी में दिया है वर्धा, डी में दिया है वार्धक्य, बताइए तो क्या हो सकता है आंसर? तो वार्धक्य होता है हम लोग का आंसर हो सकता है ना इसका। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग की 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, मतलब कि जो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द हो सकता है, बुढ़ापा बोल रहा है, जातीय संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो हम लोग जो बुढ़ापा मतलब भाव किसी व्यक्ति की गुण क्वालिटी को बताया जाए, किस में बताते हैं? तो हम लोग की भाववाचक संज्ञा बताता है ना। ठीक है, चलते हैं हम लोग की 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर हो गया तो 24 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 24 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है कि बोल रहा है कि
लौह शब्द का भाववाचक क्या हो सकता है? लौह शब्द बोल रहा है कि लौह शब्द का भाववाचक क्या हो सकता है? लघुता, लाघव, लघुत्व, लाघव। बताइए तो। 24 का आंसर क्या हो सकता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाघव होता है ना। तो लौह का जो भाववाचक संज्ञा होता है लाघव होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग जो 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो 25 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है? मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? गाय, पहाड़, यमुना। हम बताइए तो। अगर अभी हम बताएं कि जो हाँ यमुना देगा तो हम लोग यमुना को मारकर टिक आगे निकल जाना है ना। चलते हैं जो हम लोग आते हैं कि आता है 26 नंबर क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, मतलब कि देश का उन्हें रत्न मिला है, तो रेखांकित शब्द क्या हो सकता है? बताइए तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न मिला है, तो देश रत्न क्या हो सकता है? बताइए तो। जातीय संज्ञा हो सकता है, भाववाचक संज्ञा होता है कि व्यक्तिगत संज्ञा? देश रत्न मतलब देश रत्न सिर्फ एक ही होता है ना कि चार गो होता है, तो हम लोग व्यक्ति में लगा सकते हैं। देश रत्न क्या बोल रहा है कि देश रत्न ना, देश रत्न मिला है, तो किसे मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, तो क्या हो सकता है? व्यक्तिगत संज्ञा कौन सा? देश रत्न ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा शब्द जातीयवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए तो। इनमें कोई शब्द दिया है जो जातीय संज्ञा नहीं हो सकता? मनुष्य से तो हो ही जाएगा, बालक भी हो जाएगा, जवान भी हो जाएगा, लेकिन सुंदर यहाँ पे होगा जवान, जवान, सुंदर, बालक, मनुष्य। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पे जो जातीय संज्ञा जवान भी नहीं हो सकता है और सुंदर भी नहीं हो सकता। ये दोनों जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जवान और सुंदर दोनों का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आप ध्यान रखिएगा ना, आंसर में कटिपा है। सुंदर नहीं, सुंदर ठीक है, तो जवान भी यहाँ पे दे रहा है, जवान किसी व्यक्ति की जवानी, जवान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए तो। भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। भाववाचक संज्ञा को आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं हो सकता है? तो परिवार नहीं हो सकता है हम लोग का ना, परिवार नहीं हो सकता है हम लोग का, यहाँ पे नहीं, परिवार नहीं हो सकता है ना। भाववाचक संज्ञा देखिए तो यहाँ पे जीवन आ गया ना, फिर ये सब सहायता, मानवता क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है ना। तो इसमें परिवार हम लोग का नहीं आ सकता है। परिवार कहाँ में आएगा? तो समूह में आ सकता है। चलिए चलते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चरित्र किस मूल शब्द से बना है? जो हमने की चरित्र है, चरित्रता जी, सॉरी, चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चरित्र से, चरित्र से, चरित्रता से, चित्र से। बताइए तो। चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? इस मूल शब्द की नाम बताना है। चरित्र तो हो जा सकता है, या चरित्र हो सकता है, या चरित्र हो, या चरित्रित हो जा सकता है। बताइए तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो जो चरित्रता बोला है तो हम लोग का चरित्र हो जाएगा। जो चरित्रता बोला है तो चरित्र हो सकता है ना, क्या हो जाएगा? तो चरित्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नेताजी भाषण, नेताजी भाषण दे चुके नेताजी किस वाचक संज्ञा हो सकता है? बताइए तो। नेता में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो नेता जो हम लोग का जाति और संज्ञा हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है। आज हम लोग 35 क्वेश्चन के एकदम मस्त क्वेश्चन जानेंगे। 35 क्वेश्चन जो आ रहा है,
आजकल भारत पहनावे बदल गई, इस वाक्य में पहनावा कौन सा वाचक संज्ञा हो सकता है। आजकल भारत की जो पहनावा है बदल गया, इसमें बताना है कि जो 31 का क्वेश्चन के आंसर बताना है कि पहनावा कौन सा वाचक संज्ञा हो सकता है। बताइए तो पहनावा कौन सा वाचक संज्ञा हो सकता है, जातीय संज्ञा या व्यक्तिगत संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। इनमें तो हम लोग का समूहवाचक संज्ञा तो होगा ना, पहनावा दिया है। भाववचन तो होगा ना। अगर आजकल भारतवासी की पहनावा, तो पहनावा को हम लोग ले जा सकते हैं जातिवाचक संज्ञा में। कहाँ ले जा सकते हैं, तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं ना, व्यक्ति भी नहीं होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं कि हम लोग जाते हैं कि 31 तो 32 आता है, तो 32 आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए तो मिठाई, चतुराई, लड़ाई, तराई, जो मिठाई हम लोग का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा नहीं है। 32 पे चलते हैं कि टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा हो सकता है। बताइए तो टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है। टी ना आएगा, 24 ना हो पाएगा ना। चलिए रुक जाते हैं इतना ही पे हम लोग कि बोल रहा है कि टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है। टिकना शब्द का भाव टिकाऊ, भाव बताना है। टिकावट, टिकाऊ, टिकनाऊ, टिकाऊ होगा ना, टिकाऊ हो सकता है भाववाचक संज्ञा। 24 ना पे है, चलो चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग कि 24 बोला निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा को पहचान लेना है। बताइए तो संज्ञा को पहचानिए, तो संज्ञा कौन सा वाचक संज्ञा हो सकता है। हम लोग को संज्ञा कौन सा वाचक संज्ञा है, बताइए तो संज्ञा को पहचाना है। क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, तो क्रोध होता है जो संज्ञावाचक संज्ञा होता है, क्या हो जाएगा, तो क्रोध होगा ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग की आ जाती है हिमालय, हिमालय आ रहा है ना, तो जो 35 हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन की निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाव बताना है। हिमालय, जीत, गुणी, खेल, बताइए तो कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं हो सकता है। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं हो सकता है, बताइए तो भाववाचक संज्ञा को नाम बताना है। भाववाचक संज्ञा को नाम बताना है, भाववाचक संज्ञा की नाम बताना है। बताइए तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं हो सकता है हमें, भाववाचक संज्ञा की नाम बताना है आपको। बताइए तो क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, तो हम लोग का हिमालय हो जाएगा ना, मोटा जी। तो हम लोग का जो हिमालय का हो जाएगी भाववाचक संज्ञा होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग की भाववाचक संज्ञा, तो हिमालय हो जाएगा ना। हिमालय हम लोग की क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा होगा, हिमालय, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कि आज हम लोग क्या जाने कि 35 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35 संज्ञा से हम लोग जान लिया क्लास में ना। संज्ञा से मोस्ट भी है क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट MCQ प्रश्न हम लोग जान लिए जो बार बार एग्जामों में पूछा गया, एकदम पूरे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है ना। एकदम खोज खोज कर एक खोज खोज कर कि किस बार कितने संख्या से क्वेश्चन पूछा है, किस बार कितने पूछा है। 2019 9 से लेकर 2022 तक के पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में क्या हुआ है पूछा हुआ है। उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन किए हैं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए फिजिक्स स्टार्ट क्लास में, फिजिक्स स्टार्ट क्लास में वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक संज्ञा का लिटरेचर का वीडियो मतलब बेहतरीन तरह से वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइए और वहाँ से फिजिक्स स्टार्ट क्लास की पहले से वहाँ से ये भी जाकर देख सकते हैं ना। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए फिजिक्स स्टार्ट क्लास की पहले से वहाँ से देखिए। ठीक है भाई, SP सर तरफ से क्या नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद साथियों।